विद्याधर से विद्यासागर बनने में केवल 11 महीने का समय लगा। कितने महीने का? 1 साल भी नहीं हुई। विद्याधर से विद्यासागर बनने में 1 साल भी नहीं लगी। और विद्यासागर से आचार्य विद्यासागर बनने में भी ज्यादा समय नहीं लगा। कुल मिलाकर के चरणों में पहुंचने से लेके ज्ञान सागर जी की समाधि होने तक 4 बरस का टाइम ही तो मिला। लेकिन 4 बरस में ही चारों अनुयोगों का ज्ञान इस तरह से समाहित कर लिया गुरुवर ने कि आज सब आप कहीं की भी चर्चा करो, तुम्हारे पेन कागज डायरियां फेल हो जाएंगे, पर उनकी स्मृति में इतना विषय है। अवधारणा शक्ति गुरुवर की बहुत तीव्रतम है। एक बार पूर्ण मनोयोग से यदि उन्होंने कुछ पढ़ लिया तो कंप्यूटर में फीड हो जाता है। फीड एकदम अंदर, बस बटन दबाओ, सब निकलता आता है, निकलता आता है, निकलता आता है। हम लोग रेफरेंस भूल जाते हैं, संदर्भ भूल जाते हैं, लेकिन जैसी चर्चा हुई, जैसा कथन पढ़ने में आया, जैसा प्रकरण था, बराबर आचार्य श्री के ख्याल में बना रहता है। इच्छोपम शक्ति है, अवधारणा की शक्ति बहुत तीव्र है। 4 ही साल तो मिले थे, चारों अनुयोगों का ज्ञान आ गया। बहुत प्रयास किया कि आचार्य पद की जवाबदारी ना लेना पड़े, लेकिन उनका प्रयास उन्होंने किया। भाग्य तो हम सबका था कि उनका प्रयास उस रूप में सफल नहीं हुआ, और हम सबके भाग्य से आज दिगंबर जैन परंपरा के लिए एक ऐसे आचार्य मिले हैं कि जिनकी कोई सानी नहीं। इसलिए हमने नेमावर में उस अपार जन समुदाय के मध्य गुरुवर के चरणों में कहा था, आचार्यों की चर्चा करते समय यदि किसी का कोई संदर्भ बताना हो तो जब उनका नाम लिया जाएगा तब उन आचार्य महाराज का चेहरा दिखाई देगा। नाम लेंगे तो उन आचार्य महाराज का चेहरा दिखाई देगा, लेकिन हमारे गुरुवर का कुछ कार्य ही ऐसा है कि इनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। अब तो केवल इतना कह दिया जाए कि आचार्य श्री ने कहा है, तो आचार्य श्री ने कहा है, तो केवल एकमात्र इन गुरुवर का ही चेहरा दिखाई देता है। आचार्य पद की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, आचार्य पद का इतना बड़ा गौरव, आचार्य पद की इतनी बड़ी श्रेष्ठता गुरुवर आचार्य श्री ने बढ़ाई है। और यही कारण है कि आचार्य पद का महत्व क्या है, आचार्य पद की गरिमा क्या है, आचार्य पद का नेतृत्व क्या है, आचार्यों का संघ क्या होता है, ये आज आचार्य श्री ने सबको दिखा दिया। शास्त्रों में जो बात लिखी थी वो संघ में दिखा दी। तभी तो मैंने बहुत गर्व के साथ कहा था, गुरुवर के समक्ष कहा था कि यदि कहीं पर भी खड़े होकर के कह दिया जाए कि आचार्य श्री ने ऐसा कहा, तो केवल एक चेहरा ही दिखाई देता है जिसने आचार्य पद की प्रतिष्ठा को इतनी ऊंचाइयां प्रदान कर दी हैं। आचार्य श्री आज आचार्य श्री हैं, जिन शासन को आगे बढ़ा रहे हैं,
आचार्य पद की जवाबदारी संघ के संचालन की होती है और संघ के संचालन में आज्ञा दी ही जाती है। आज्ञा चला करके नहीं दी जाती है, आज्ञा मांगने पर दी जाती है। लेकिन विश्वसनीयता में, भरोसे में, समर्पण में मांगो तो आज्ञा मिलती ही मिलती है। कई बार पुण्य योग से तुम्हारे निवेदन के पहले ही तुमको आज्ञा मिल जाती है। ये तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। कई बार आचार्य श्री के पास रह के अनुभव किया कि अनेक अवसरों पर खुद गुरुवर ने बुला बुला करके तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा है, ऐसा कर लोगे? जी गुरुदेव, जो आज्ञा, आशीर्वाद है करो। अरे हम तो सोच ही नहीं पा रहे थे, हमने निवेद, ये तुम्हारा सौभाग्य है। गुरुदेव किसी के बारे में सोच करके कुछ कहें, ये उसका सौभाग्य है। अन्यथा तो ऐसी भी स्थितियां बनती हैं कि निवेदन करने करने के बाद भी आज्ञा नहीं मिलती। निवेदन कर रहे तो भी आज्ञा नहीं मिल रही, बार 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 गुरुदेव 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 देख ही नहीं रहे। आज्ञा का संबंध शिष्य के समर्पण से होता है, श्रद्धालु के निवेदन से होता है। भरोसे का रहेगा तो ही आज्ञा दी जाती है। जो भरोसे का ही नहीं है, परिचित ही नहीं है, ऐसे रास्ते चलते किसी को आदेश दिया जाता क्या? रास्ते चलते आशीर्वाद तो दिया जा सकता है, पर आदेश के लिए तो कुछ सोचना विचारना पड़ेगा ना, उसका कुछ समर्पण देखना पड़ेगा, उसकी कुछ स्थिति समझना पड़ेगी, तब आदेश दिया जाता है। तो इस तरह से गुरुवर कह रहे हैं, आज्ञा का देना आज्ञा पालन से है कठिनतम। आज्ञा मिल गई, अपने काम में जुट जाओ, निश्चिंत हैं, अब किसी से लेना देना नहीं। एक की आज्ञा में है, एक ने आज्ञा दे दी, अपने काम में लग जाओ। लेकिन आज्ञा देने वाला एक को ही आज्ञा देता है ऐसा नहीं है। आज्ञा देने वाले अनेकों को आज्ञा देते हैं। तो जिन जिन को आज्ञा मिली वो तो अपने अपने काम में लग गए, लेकिन जिन्होंने आज्ञा दी है उनको तो उन सबका ख्याल बना रहता है। इसलिए आज्ञा पालन करने से भी ज्यादा कठिन उस श्रेष्ठ पद पर बैठकर आज्ञा देने का है। आज्ञा पालन करने वाले पालन करते करते फ्री जैसे रहते हैं, पर आज्ञा देने वालों की जवाबदारी बहुत बड़ी होती है। चाहे सामाजिक मामला हो, चाहे पारिवारिक मामला हो, चाहे राष्ट्रीय मामला हो और चाहे धार्मिक मामला हो, सवाल इस बात का है जो उच्च पद पर है, जो जवाबदारी के पद पर है, ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति के बारे में कहा गया है, वह अपनी शरण में आने वालों को, अपने नेतृत्व में रहने वालों को आदेश देता है तो बहुत सोच विचार करके उसे देना पड़ता है। और कभी कभी चाहे करके देता है, कभी कभी शिष्य का मन नहीं है तो भी कड़क हो करके और फिर आदेश दे करके भी पालन कराता है। कठोरता से भी आदेश देता है, पर कठोरता से आदेश हो सकता है, कठोर शब्दावली हो सकती है, पर आदेश देने वाले का मन करुणा से भरा हुआ होता है। क्योंकि उच्च पद पर बैठने वाला व्यक्ति अपने से छोटों के प्रति करुणा भाव रखता ही है, संरक्षण का भाव रखता ही है। तो उसी अनुभव में उतर करके गुरुवर अपना हाइकू लिख रहे हैं कि आज्ञा का देना आज्ञा पालन से है कठिनतम। समय हो गया है, इसलिए विराम देता हूं। महावीर भगवान की। दूसरी पंक्ति में
छाया फल प्रदाता, छाया 2 अक्षर, फल 2 अक्षर, 4, प्रदाता 3 अक्षर, 7 अक्षर हो गए। छाया फल प्रदाता। फिर तीसरी पंक्ति में 5 अक्षर चाहिए, जो धूप खाता। 5 अक्षर, 7 अक्षर, 5 अक्षर, हाइकू की कविता हो गई। अक्षर बंधे हुए हैं। अब इन 3 पंक्तियों की छोटी सी कविता में अर्थ गांभीर्य अपन देखें। साधु वृक्ष है। वैसे तो साधु को अनेक उपमाएं दी गई हैं। साधु साधु ही है, साधना में निरत है, संयम के मार्ग में लगा है। तो ऐसे साधु के लिए तो जो भी उपमाएं दी जाएं वो कम है। और वैसे भी साधु शब्द संस्कृत में सज्जनतावाची है। साधु पुरुष है, साधु वचन बोलता है, साधु कार्य करता है, मतलब अच्छे के लिए साधु कहा गया है। साधु सज्जन की कोटि में, साधु शालीनता की कोटि में, साधु सम्यक आचार विचार की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए साधु की महिमा सर्वत्र है। अपन कहते हैं शैले शैले न माणिक्यम, मोक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। प्रत्येक पहाड़ पर्वत में माणिक्य नहीं मिलता। शैले शैले न माणिक्यम, शैल यानी पहाड़ पर्वत, पहाड़ पर्वत में माणिक्य नहीं। मोक्तिकम न गजे गजे, गज यानी हाथी, हाथी के गंडस्थल में मुक्ताएं होती हैं, पर प्रत्येक हाथी में नहीं होती। मोक्तिकम मुक्ताएं न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। प्रत्येक वन में चंदन के वृक्ष नहीं मिलते। जंगलों में सब तरह के वृक्ष मिलेंगे, पर सभी जंगलों में चंदन के वृक्ष मिल जाएं। ऐसे ही सभी जगह साधु नहीं मिलते। चंदन का वृक्ष मुश्किल से लगता है। 150 जगह रोपण किया जाए तो 10-5 जगह बड़े हो पाते हैं। उनको सुरक्षित रखना भी कठिन है, बड़े होते होते वो भी निकल जाते हैं। और चंदन का वृक्ष लग जाए, बड़ा हो जाए, फिर अपने स्कंध को मोटा करने लगे, गंध से भरा जाने लगे, ऐसा चंदन का वृक्ष होते होते तो बहुत मुश्किल हो जाती, दुर्लभ है। कितने नुकसान पहुंचाने वाले लोग लगे रहते हैं, नजर रखने वाले लोग लगे रहते हैं, चोरी से काट करके ले जाने वाले लोग लगे रहते हैं। पर इन सब के बावजूद भी यदि 100-200 में से 10-20 भी लग गए, तो वह 10-20 चंदन के वृक्ष भी हजारों वृक्षों की कीमत चुका देते हैं। ऐसे चंदन के वृक्ष सभी जगह नहीं। चंदन के वृक्ष का स्वभाव भी बड़ा अलग है। यदि कोई
उस पर लकड़ी से, कुल्हाड़ी से प्रहार करे, चंदन के वृक्ष पर कुल्हाड़ी लगाए, तो वृक्ष चंदन का कुल्हाड़ी को क्या देता है? कुल्हाड़ी में भी गंध लग जाती। कुल्हाड़ी ने वृक्ष को काटना चाहा, वृक्ष ने कुल्हाड़ी को भी गंध दे दी। विषधर नाग भी चंदन के वृक्ष में लिपट जाए तो चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष में जहर का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वह चंदन का वृक्ष अपनी गंध और उसे दे देता है। पहाड़ महत्वपूर्ण होते हैं, पर सभी पहाड़ों में माणिक नहीं होते। हाथियों में सभी में मुक्ताएं नहीं मिलती हैं। ऐसे साधु भी सभी जगह मिलते नहीं हैं। अब ये उत्तर प्रदेश वाले आते हैं तो कहते हैं महाराज मध्य प्रदेश वाले भाग्यशाली हैं, यहाँ तो संग मिलते रहते हैं, हम उत्तर प्रदेश वाले तो तरसते रहते हैं। पुरानी स्मृतियां ताजी करते रहते हैं। पिछले वर्षों में हम लोगों के बिहार उत्तर प्रदेश में हुए। बड़ौत का पंचकल्याणक अच्छा संपन्न कराया, मंडी का अजितनाथ भगवान का प्रमोद कुमार जी पंसारी महायज्ञ नायक बने थे, बनवाया था। तो उस समय बने महायज्ञ नायक बने प्रमोद जी, श्रीमती मंजू प्रमोद पंसारी, तो आज भी उनका पूरा परिवार उसे याद करता रहता है और साल में 2 बार तो आते रहते हैं। मिलते कहाँ हैं महाराज?